नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना के आवेदन के। जब आपका आवेदन होता है तो उसमें 8 घोषणाएं करनी पड़ती हैं। उन 8 घोषणाओं को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी पात्रता होती है। यदि आप इसके पात्र हैं लाडली बहना योजना के लिए तो ये 8 घोषणाएं आपको ज़रूर सुननी चाहिए। पहली घोषणा है, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। यदि आपकी वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप इसके लिए पात्र हैं। दूसरी घोषणा है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स नहीं भरता है तब आप इस योजना के लिए पात्र हैं। तीसरा, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि आपका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और ना ही कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तब आप इस योजना के लिए पात्र हैं। अगला है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन है, जैसे ट्रैक्टर, जीप, बोलेरो, ये चीज़ें हैं तो आप इसके पात्र नहीं हैं। तो आपके परिवार में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगला है, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। यदि आपके परिवार की पूरी सम्मिलित भूमि 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। 5 एकड़ से कम है तो आप इसके लिए पात्र हैं। अगला है, मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। यदि आपको या आपके परिवार को किसी भी सदस्य को 1000 रुपये पहले से ही सरकार से मिल रहे हैं या इससे अधिक मिल रहे हैं, जैसे पेंशन हो गया या और कोई योजना का आप लाभ उठा रहे हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि, पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है। यदि आपका परिवार या कोई सदस्य पंचायत के, ग्राम पंचायत के सरपंच है या उस उप सरपंच का सदस्य है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ये आप सरकारी सेवाओं में आ जाते हैं तो इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई सदस्य उप सरपंच या सरपंच या ग्राम पंचायत के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता है तो इसके लिए आप पात्र हैं। अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य नहीं हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम पर यदि कोई सदस्यता प्राप्त है भारत सरकार की तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ध्यान रखना है कि यदि ये 8 घोषणाएं आप पूरी करते हैं, कोई सरकारी नौकरी ना हो आपके पास, कोई सरकारी सदस्य ना हो, कोई पेंशन 1000 या 1000 रुपये से अधिक ना हो, 4 पहिया वाहन ना हो और बहुत सारी चीज़ें 2.5 लाख से कम की आपकी इनकम हो 1 साल की, कोई टैक्स ना भरता हो, तब जाकर के आप इस योजना के लिए पात्र हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप इसके पात्र हैं तो जल्दी से आप अपना फॉर्म भरवाइए। यदि आप गाँव में रहते हैं तो आप ग्राम पंचायत के सरपंच, सेक्रेटरी या आंगनवाड़ी पर जाकर के फॉर्म भरवा सकते हैं। ये शिविर भी लगाए गए हैं। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको नगर निगम या नगर पालिका में जाकर के आप ये फॉर्म का आवेदन करा सकते हैं। इसका ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है। इसकी आईडी और पासवर्ड सिर्फ ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी में दी गई है और नगर निगम या नगर पालिका में आपको मिल जाएंगी, तो वही लोग आपका फॉर्म भरेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले जानी है और समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि समग्र आईडी में KYC होनी चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और बैंक पासबुक में आपका आधार नंबर लिंक होना चाहिए और DBT चालू होना चाहिए, ताकि जब भी गवर्नमेंट पैसे डालेगी, यदि DBT ऑन होगी तो आपके खाते में पैसे आएंगे, यदि DBT ऑन नहीं होगी तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।